ड्राफ्टिंग अ स्पीच, ये 8 मार्क का सवाल आने वाला है। तो हाउ टू ड्राफ्ट अ स्पीच एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर। एक्चुअली एक ही पैराग्राफ में आपको स्पीच ड्राफ्ट करके लिखना है। मिनिमम 120 वर्ड्स तो आपके आने चाहिए। तो इस 120 वर्ड्स को किस प्रकार लिखना है, इसका 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 3 पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन, कोई भी स्पीच आप लिखो, वेलकम स्पीच लिखो, इंट्रोडक्शन स्पीच लिखो, वोट ऑफ थैंक्स लिखो या फिर फेयरवेल स्पीच लिखो, पहली बिगिनिंग जो होती है ना आपकी, इस प्रकार अट्रैक्टिव आपने लिखना है कि जो रीडर है वो क्यूरियस हो जाए, काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए पूरी स्पीच पढ़ने में। सो बिगिनिंग शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ स्टोरी बना सकते हो, आप कोई संस्कृत का सुभाषित बोल सकते हो, कोई स्टैंजा बोल सकते हो, कोई पोम बोल सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार लिखो कि वो जो स्पीच आपको दिया है उस स्पीच से काफ़ी रेलेवेंट है और ऑडियंस का या रीडर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इस प्रकार। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। एक ही पैराग्राफ में बिगिनिंग होने के बाद दूसरा जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है एक ही पैराग्राफ में, वो होता है एक्सप्लेनेशन। तो आपको एक्सप्लेनेशन इस प्रकार लिखना है कि आपका ऑडियंस जो है या रीडर जो है वो रिटेन हो, वो पूरी तरह वो ड्राफ्ट पढ़े और उसको काफ़ी क्यूरियस और इंटरेस्ट पैदा रहे, जो कि आपने बिगिनिंग में जो इंटरेस्ट तैयार किया था उसके मन में 2-3 लाइन में ही, एक्सप्लेनेशन में भी वही इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए। इस प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है। इसका पूरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन स्पीच का, वेलकम स्पीच का, वोट ऑफ थैंक्स का, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है। इन जनरल आपको बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि रीडर जो है या ऑडियंस जो है आपके स्पीच की तरफ या आपके ड्राफ्ट की तरफ पूरा अट्रैक्ट हो जाए और काफ़ी क्यूरियस हो जाए। और दूसरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरी डिटेल्स रेलेवेंट जो भी बातें हैं आपके टॉपिक की या स्पीच की, आपको उसमें लिखना है। और तीसरा पॉइंट जो होता है कंक्लूडिंग रिमार्क, आपको कंक्लूडिंग रिमार्क इस प्रकार लिखने हैं, इस प्रकार उस ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करने हैं कि आपका स्पीच सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उस ऑडियंस को एक फीलिंग आ गए कि वाह, मैंने आज बहुत बढ़िया स्पीच सुनी या बढ़िया स्पीच पढ़ी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में लिखनी है। कोई भी स्पीच आप एग्जामिनेशन में लिखो, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में जो 8 मार्क्स के लिए आने वाली है, बिगिनिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो ताकि रीडर आपके ड्राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, एक्सप्लेनेशन आपका ऑडियंस रिटेन हो, और कंक्लूजन आपका ऑडियंस या रीडर इस फीलिंग के साथ जाए कि वाह, मैंने आज कुछ अच्छा सुना या अच्छा पढ़ा। आई विश यू गुड लक।